क्लास 12th के बाद जैसे तैसे करके कॉलेज में तो पहुंच जाते हैं, लेकिन फिर कॉलेज में प्रोफेसर बोलती है कि इस बार आपको रिसर्च पेपर बना के लाना होगा। अब रिसर्च पेपर ये कौन सी चिड़िया का नाम है हमें क्या पता, क्योंकि ना कभी स्कूल में बनाया और ना ही कॉलेज के प्रोफेसर्स बताते हैं कि ये होता क्या है। नो वरीज, आप एकदम सही वीडियो पे आए हैं। हाय, आई एम पूर्वा चौधरी। आई एम एन एजुकेटर, लॉयर एंड करियर कोच। आज की वीडियो में हम एकदम बेसिक से जानेंगे कि कैसे एक बिगिनर लेवल का आप रिसर्च पेपर बना सकते हैं फॉर योर कॉलेज प्रोजेक्ट्स, वो भी सिंपल स्टेप बाय स्टेप मेथड के साथ। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लो, क्योंकि इससे ज़्यादा आसान भाषा में आपको कहीं भी कंटेंट नहीं मिलेगा। अच्छा जी, तो 2019 में जब मैं लॉ स्कूल के फर्स्ट ईयर में पहुंची तो हमें भी ऐसा ही टास्क दे दिया गया। मैंने YouTube पे सर्च किया तो मुझे कोई भी हेल्पफुल वीडियो नहीं मिल पाया जो कि स्टेप बाय स्टेप आसान भाषा में बता रहा हो कि कैसे करना है, क्या करना है। तो फाइनली इतने सालों बाद मैं आ गई हूँ आपकी हेल्प करने, ताकि आप भी सेम प्रॉब्लम में ना फंसे रहें। तो चलिए, सबसे पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज द रिसर्च पेपर। रिसर्च पेपर होता क्या है? ये बेसिकली एक एकेडमिक राइटिंग होती है जो कि एक स्पेसिफिक टॉपिक या रिसर्च प्रॉब्लम पे बेस्ड होती है। आप उस टॉपिक से रिलेटेड सोर्सेज कलेक्ट करते हो, उनको पढ़ते हो और फिर अपनी भाषा में लिखते हो। जो आपका आर्ग्यूमेंट है, जो आप प्रूव करना चाहते हो, उसके लिए एविडेंसेस पेश करते हो और अपनी बात रखते हो। ये बेसिकली एक रिसर्च पेपर का काम होता है। अब जान लेते हैं इंपॉर्टेंट टर्म्स दैट यू मस्ट नो बिफोर राइटिंग अ रिसर्च पेपर। सबसे पहला, रिसर्च प्रॉब्लम। ये बेसिकली आपका टॉपिक है जिस पे आप रिसर्च करेंगे। दूसरा, रिसर्च क्वेश्चन। आपके पेपर का मेन सवाल, मेन आर्ग्यूमेंट क्या है। अब जब टॉपिक चूज करने की बारी आई है तो ये सबसे ज्यादा क्रूशियल स्टेप होता है। अगर आप एक बहुत ब्रॉड टॉपिक लोगे तो फंस जाओगे और आपका पेपर वीक हो जाएगा, विच इज नॉट रिकमेंडेड। आपका जो टॉपिक है वो नैरो और एज स्पेसिफिक एज पॉसिबल होना चाहिए। एग्जाम्पल लेते हैं, ब्रॉड टॉपिक में आ गया हमारा क्लाइमेट चेंज, जिसके अंदर कितनी सारी शाखाएं हैं, कितने सारे सब टॉपिक्स है, क्या क्या कवर हो सकता है। और दूसरी तरफ एक स्पेसिफिक टॉपिक में आता है इम्पैक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज ऑन एग्रीकल्चर इन पंजाब, विच इज फोकस्ड टूवर्ड्स द प्रॉब्लम दैट यू आर ट्राइंग टू सॉल्व। कि क्लाइमेट चेंज का क्या इम्पैक्ट है, भाई कौन सी फील्ड में, एग्रीकल्चर में, कहाँ पे, पंजाब में। तो यू आर वेरी फोकस्ड टूवर्ड्स योर स्टडी। उसके बाद आता है हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस बेसिकली एक अजम्पशन होता है जो आप पेपर की शुरुआत में लिखते हैं एंड बाद में उसको सही या गलत प्रूव करते हैं। इसमें आप हाइपोथेसिस दे सकते हैं कि पंजाब पे क्लाइमेट चेंज का इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा बुरा हुआ है, जिसकी वजह से इतना इतना नुकसान हुआ है, राइट। सो दिस इज एन हाइपोथेसिस। ये एक स्टेटमेंट है, इसको आप बाद में अपने एविडेंसेस के थ्रू, प्रूफ्स के थ्रू कंक्लूजन में बताएंगे कि ये सही निकला या गलत निकला। फिर आता है लिटरेचर रिव्यू। तो भाई टॉपिक सेलेक्ट करने के बाद आप ऑब्वियसली इंटरनेट पे और बाकी सारे रिसर्च पेपर्स ढूंढेंगे, क्या काम हो चुका है इस टॉपिक पे, किसने क्या क्या लिखा है। तो वही बेसिकली आपका लिटरेचर रिव्यू में आता है। इसमें आप समराइज करते हैं हर एक उस रिसर्च पेपर को जो आपने गो थ्रू किया है, जो ऑलरेडी अवेलेबल है इंटरनेट पे। फिर हमारी आती है रिसर्च मेथोडोलॉजी, जो कि दो तरीके की होती है, क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव। क्वालिटेटिव में आपका नॉन न्यूमेरिकल चीजें आ जाती हैं, जैसे कि डिस्कशंस, इंटरव्यूज, अजम्पशंस, ऑब्जर्वेशंस, राइट। और क्वांटिटेटिव में आपका न्यूमेरिकल डेटा आ जाता है, जैसे कि चार्ट्स, सर्वेज और एक्सपेरिमेंट्स। इसके बाद आपके सब टॉपिक्स शुरू होते हैं, यानी कि आपने जो रिसर्च करी है उसका पूरा डिस्कशन किया जाता है आपकी खुद की भाषा में। नाउ डिपेंडिंग ऑन द लेंथ ऑफ द रिसर्च पेपर, कितने वर्ड्स का आपको बनाने को बोला है, आपके सब टॉपिक्स और डेप्थ ऑफ एनालिसिस वेरी करती है। आफ्टर द फाइंडिंग्स, सब टॉपिक्स, डिस्कशंस आर कवर्ड, उसके बाद आता है आपका कंक्लूजन। कंक्लूजन में आप अपने मेन टेक अवेज देते हैं, अपने सजेशंस देते हैं, निचोड़ देते हैं जो पेपर में लिखा है, और अपने हाइपोथेसिस को भी जस्टिफाई करते हैं क्या वो सही था या गलत था। एंड लास्टली आती है रेफरेंसेस या फिर बिब्लियोग्राफी। रेफरेंसेस इज अ लिस्ट ऑफ ऑल द सोर्सेज रेफर्ड। बिब्लियोग्राफी भी आपकी लाइब्रेरी होती है ऑफ द सोर्सेज। एंड फाइनली जब आपका पूरा रिसर्च पेपर कंप्लीट हो जाता है तब आप लिखते हैं अपना एब्स्ट्रैक्ट, जो कि एक फुल समरी है ऑफ योर रिसर्च पेपर, जो कि आपके पेपर के एकदम बिगिनिंग में डाली जाती है। इसमें आपका प्रॉब्लम, मेथड, कंक्लूजन सब कुछ इंक्लूडेड होता है, जो कि एक ग्लैंस देता है रीडर को कि वो आपके पेपर में क्या क्या पाएगा। एंड एक और सजेशन है, रिसर्च पेपर्स की प्रॉपर फॉर्मेटिंग होती है। मार्जिन्स, फॉन्ट, स्पेसिंग, साइटेशन स्टाइल, ये सब कुछ आप पहले ही पूछ लीजिए और एकदम उसी के अकॉर्डिंग फॉलो कीजिए अपना रिसर्च पेपर।
अब क्या इतना आसान है रिसर्च पेपर बनाना? बिल्कुल नहीं। चलो बताती हूँ आपको प्लेजरिज्म के बारे में। अब वो ज़माना नहीं रहा जो हम स्कूल में करा करते थे, विकिपीडिया से डायरेक्ट कॉपी पेस्ट। इसको चोरी बोलते हैं, किसी और का काम चुराने की। तो भाई प्लेजरिज्म बेसिकली कंटेंट की चोरी है। आप किसी और का लिखा हुआ अपना खुद का बता रहे हैं, तो ये बिल्कुल भी नहीं करना है। यानी कि जो भी आप पढ़ रहे हैं, चाहे वो बुक से हो, रिपोर्ट से हो, इंटरव्यू से हो, रिसर्च आर्टिकल से हो, वेबसाइट से हो, वो आपको अपनी खुद की भाषा में बताना है। एंड इफ नॉट तो आपको साइट करना है। तो प्लेजरिज्म से आपको बचाने के लिए आती है साइटेशंस। साइटेशंस इज बेसिकली गिविंग द ड्यू क्रेडिट टू द राइटर ऑफ द कंटेंट। जिसका वो कंटेंट है आप क्लियरली स्पेसिफाई करते हैं। अब ये कैसे करना है? फॉर एग्जांपल आपने किसी बुक का कोट उठाया और कॉपी पेस्ट कर दिया, उधर आप एक फुटनोट लगाएंगे और जो साइटेशन है वो लिखेंगे कि ये इस बुक से, इस ऑथर से लिया गया है। अच्छा जी, साइटेशंस के डिफरेंट स्टाइल्स होते हैं। भाई लॉ स्कूल में तो हमें ILI फॉर्मेट बोला गया था। आप जिस भी फील्ड में है, जिस भी प्रोफेशन में है, अपने टीचर प्रोफेसर से पूछिए कि आपको कौन से फॉर्मेट में साइटेशंस देनी है। फॉर्मेट क्या होता है? बेसिकली स्टाइल होता है कि पहले बुक का नाम आएगा, फिर ऑथर का नाम आएगा, फिर ईयर आएगा। इस तरीके से अलग अलग स्टाइल्स होते हैं, राइट। तो आपकी जो भी आप डेटा डाल रहे हैं जो कॉपीड है, या आपने जहां से उसको पढ़ के अपनी भाषा में लिखा है, वो आप साइटेशन के थ्रू, फुटनोट्स के थ्रू ऐड करेंगे। कई रिसर्च पेपर्स में एंड नोट्स भी होते हैं कि वो सारी साइटेशंस एंड में नंबर वाइज आ जाती हैं। क्लियर? बहुत अच्छे। अब चलते हैं वीडियो के लास्ट और बेस्ट पार्ट पे। व्हाट आर द मोस्ट हेल्पफुल टूल्स दैट विल हेल्प यू राइट अ रिसर्च पेपर? सबसे पहला है गूगल स्कॉलर। इधर आपको रिसर्च पेपर्स, आर्टिकल्स ढूंढने में बहुत आसानी होगी। उसके बाद आता है ग्रामरली या फिर क्विलबॉट, जिसको आप ग्रामर करेक्शन और पैराफ्रेजिंग के लिए इस्तेमाल करेंगे। यानी कि अगर आपको किसी वेबसाइट पे कुछ कंटेंट मिला है, उसको दूसरी भाषा में लिखना है, तो क्विलबॉट पे जाके कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। फिर आता है जोटेरो या फिर मेंडेले। ये रेफरेंसेस और साइटेशंस को बहुत अच्छे तरीके से मैनेज करने में हेल्प करेगा आपकी। फिर टीचर्स का फेवरेट टर्निटिन, जहां पे बेसिकली आपका प्लेजरिज्म चेक किया जाता है। एक एक लाइन, एक एक वर्ड आपने कहाँ से उठाया, चाहे वो बुक से हो, इंटरनेट वेबसाइट कहीं से भी हो, उसमें क्लियरली आइडेंटिफाई हो जाता है और पूरी रिपोर्ट बन के आती है परसेंटेज ऑफ प्लेजरिज्म के साथ। तो हमेशा अगर कोई इंपॉर्टेंट रिसर्च पेपर है, उसको टर्निटिन चेक करके ही आप सबमिट करेंगे। एंड फाइनली ऑब्वियसली ChatGPT, जेमिनाई, परप्लेक्सिटी जैसे AI टूल्स। आइडियाज जनरेट करने के लिए, बेसिक आउटलाइन के लिए, बेसिक रिसर्च के लिए इन डेप्थ ब्लाइंडली फॉलो नहीं करना है। सो दिस इज द बेसिक फ्लो ऑफ द रिसर्च पेपर। ऑब्वियसली ये सबके लिए डिफरेंट होता है डिपेंडिंग ऑन द फील्ड दैट यू आर स्टडिंग इन, डिपेंडिंग ऑन द यूनिवर्सिटी दैट यू आर इन, या फिर आपको जहां भी सबमिट करना है उनका भी अलग से एक फ्रेमवर्क हो सकता है। तो अपना रिसर्च पेपर शुरू करने से पहले अपनी ही फील्ड का कोई वेल पब्लिश्ड रिसर्च पेपर ज़रूर रेफर करें। उसकी फॉर्मेटिंग देखें, उसका फ्रेमवर्क देखें, साइटेशन की स्टाइलिंग देखें, और ये आप अपने प्रोफेसर या टीचर से भी मांग सकते हैं रेफरेंस के लिए। उसके बाद अपना टॉपिक डिस्कशन प्रोफेसर से पूछ के ही फाइनल करना, बिकॉज दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट जो कि आपके रिसर्च पेपर को मेक या ब्रेक कर सकता है। एंड थर्ड सजेशन इज प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। कोई भी पहली बार में एक परफेक्ट रिसर्च पेपर नहीं लिख पाता। जैसे कि आपने देखा है जो PhD करते हैं, वो इतने सालों से रिसर्च पेपर फर्स्ट ईयर से ही लिखना शुरू कर देते हैं, एंड धीरे धीरे जाके PhD में फाइनली उस लेवल का उनका रिसर्च वर्क हो पाता है, वो भी अंडर द गाइडेंस ऑफ वेल लर्नड प्रोफेसर्स। तो आई होप कि बेसिक्स ऑफ रिसर्च पेपर मेकिंग क्लियर है। मेरा फोकस यही रहता है कि सीधी बात, नो बकवास की जाए। जो इन्फॉर्मेशन मैं एज अ स्टूडेंट ढूंढती थी वो डिलीवर की जाए। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट्स में ज़रूर बताना, और अगर कोई स्टूडेंट रिलेटेड क्वेरीज हैं, कोई टॉपिक्स है जिस पे आप चाहते हैं कि मैं वीडियो बनाऊं, तो कमेंट्स में बता देना। एंड हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, बिकॉज दिस डेफिनेटली टेक्स अ लॉट ऑफ एफर्ट्स। सो दिस इज पूर्वा चौधरी साइनिंग ऑफ। हैप्पी लर्निंग एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।